लेकिन राहुल गांधी ने बजट पर अब तक एक शब्द नहीं कहा है। ये बजट बहुत खास है क्योंकि ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 2023 के बजट के बारे में। क्या होता है बजट, कौन लाता है इसे, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बहुत लोगों को बजट वर्ड ही समझ नहीं आता है। वो इसीलिए क्योंकि हमें स्कूल में समझाया ही नहीं जाता है कि बजट क्या होता है। हर साल 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बजट प्रेजेंट किया जाता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आर्टिकल 266 कहता है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, मतलब फंड ऑफ इंडिया, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। आर्टिकल 266 एक बाउंसर की तरह है जो हमारी गवर्नमेंट को क्लब में इजीली एंटर नहीं होने देता है और इसी वजह से गवर्नमेंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बजट बनाना होता है। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड ही नहीं लिखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुलाता है। आप बजट को इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज आपकी मम्मी ने आपको एक लिस्ट दी है और वो ग्रोसरी लिस्ट आपको मार्केट से खरीद के लानी है। बजट इज नथिंग बट अ लिस्ट। और इसी तरह गवर्नमेंट के पास भी एक लिस्ट है, जैसे उन्हें रोड्स, हॉस्पिटल और स्कूल्स बनाने हैं और उसका पैसा गवर्नमेंट आपसे टैक्स के रूप में लेती है। और भाई मम्मी तो मम्मी है, एक अमाउंट आपको कैलकुलेट करके देती है और कम ज्यादा होने पे आपको बोल देती है देख लेना। और उसी तरह गवर्नमेंट आने वाले साल में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और कितना कम ज्यादा होगा ये निकालती है। और जब चीजें आसान हो गई है तो अब हम इसे टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे भाई ये बजट बनता कैसे है। इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इंडिया कितना पैसा कमाने वाला है। दूसरा पॉइंट, इंडिया कितना खर्च करने वाला है। और तीसरा पॉइंट, हमारा फोकस कहाँ कहाँ होने वाला है इस बजट में। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि भारत इस साल कितना पैसा कमाने वाला है। और इस साल ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि भारत 26 लाख करोड़ रुपीस कमाएगा और इसके लिए हम यूनियन बजट का अकाउंट देखेंगे। एज पर द रिसीट बजट हम टैक्सेस के थ्रू 33 लाख करोड़ रुपीस कमाएंगे, जिसमें से 10 लाख करोड़ स्टेट्स को दिए जाते हैं ताकि स्टेट्स अपना बजट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर पाए। तो अब गवर्नमेंट के पास बच गए 23 लाख करोड़। अब 3 लाख करोड़ रुपीस जमा होंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू से। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब ऐसी एंटिटीज जहां गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्ट करके रखा हो, वहां का डिविडेंड उनको मिलता है, या किसी को जगह अलॉट की हो उसकी रॉयल्टी मिलती है। तो कुछ ऐसी बन गई है इस साल की कमाई विच इज 26 लाख करोड़। अब हम खर्चा कितना करेंगे इसमें से, और ये बात जानकर आपको बहुत शौक लगेगा कि इस साल का खर्चा हमारा 45 लाख करोड़ है और इतना रेवेन्यू हम बना रहे नहीं, तो 19 लाख करोड़ जो है वो हमें लोन लेना पड़ेगा। एक नजर डाल लेते हैं कि ये खर्चा कहाँ होगा। सबसे ज्यादा पैसे उठाती है खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री। सेकंड सबसे ज्यादा पैसे उठाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विच इज 5.93 लाख करोड़। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के खर्चे इंक्लूडेड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 लाख करोड़ उठाते हैं। इन शॉर्ट, जो राशन की दुकान पर 1-2 रुपए किलो गेहूं और चावल मिलता है, ये इनकी ही बदौलत है। मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर 1.78 लाख करोड़ स्पेंड करती है क्योंकि उनको सब्सिडी देना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में सारे यूनियन टेरिटरी और पुलिस के खर्चे आते हैं जो कि इस साल 1.96 लाख करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज ने भी इस बार बहुत पैसा डिमांड किया है। और लास्ट पॉइंट हमारा है कि इस साल हमारा फोकस क्या रहेगा। निर्मला जी ने अपनी स्पीच शुरू की थी विजन ऑफ अमृतकाल से। तो क्या है ये विजन ऑफ अमृतकाल, आइए जानते हैं। फर्स्ट, फोकस ऑन यूथ, मतलब हम युवा को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सेकेंड, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन पर फोकस किया जाएगा। थर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाया जाएगा जिसमें हमारा इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व बढ़िया होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया कि 7 प्रायोरिटीज है इस बजट में। इसे टर्म दिया गया है सप्तऋषि। तो कौन कौन सी प्रायोरिटीज है इस बजट में। फर्स्ट, रीचिंग द लास्ट माइल। सेकेंड, यूथ पावर पर फोकस करें। थर्ड, फाइनेंशियल सेक्टर पर ध्यान दिया जाए। फोर्थ, ग्रीन ग्रोथ पर बहुत फोकस किया गया है इस बार। फिफ्थ,
अनलीशिंग पोटेंशियल मतलब भारत की पोटेंशियल को हम कैसे उभार सकते हैं। 6 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। 7 इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो सरकारें ये सब करती भी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल करती हैं। जैसा लास्ट ईयर सरकार ने वादे किए थे। फर्स्ट 1 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन रूरल एरिया में लगाए गए हैं। सेकेंड पीएम किसान योजना के अंडर 6-6 हजार रुपए बांटे गए थे किसानों में। थर्ड 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए उज्ज्वला स्कीम के अंडर। फोर्थ 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। और बहुत बेहतरीन निंजा टेक्निक यूज करते हुए निर्मला जी ने कहा कि देखो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो हम तो होप कर रहे हैं कि ये बजट एक ब्लूप्रिंट है अमृत काल का। मतलब ये साल ग्रोथ हो या ना हो, लेकिन 100 साल में पक्का हो जाएगी। तो ये था दोस्तों 2023 का बजट, जो टफ हो सकता है आपके जिम के वर्कआउट की तरह। अब आप हमें बताइए आपके क्या व्यूज है इस बजट पे। वैसे तो इस बजट के लिए व्यूज मांगना ऐसा है जैसे कि हम कहीं रेस्टोरेंट में गए हों, वहाँ का खाना बहुत बढ़िया लगा लेकिन वहाँ की सर्विस बहुत बेकार थी। इफ यू एंजॉयड द वीडियो और आपको हमसे कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।